हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके ना। एपिसोड जो शुरू होता है बिरजू से, जो जय को नारियल पानी पकड़े खड़ा करता है। जय उसे छोड़ने के लिए कहता है, बिरजू उससे कहता है कि उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसकी पूरी कहानी नहीं सुन लेता। वो चंपा से उसके लिए पत्थर लाने को कहता है। जय चंपा से बिरजू को पत्थर ना देने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हुए बिरजू को पत्थर से मारती। बिरजू उनसे कहता है कि वो उसकी भावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए वो खेलते टाइम उन्हें बताएगा। जय उसे कहते हुए ऐसा ना करने के लिए कहता है कि पत्थर उसे चोट पहुंचा सकता है। बिरजू चंपा से जय को मारने के लिए कहती, नहीं तो वो उसे जय की जगह पर खड़ा कर देगा। चंपा जो है हिट करती है और जय दर्द में चिल्लाता है। जी बिरजू उनसे कहता है कि वो उसकी और रानी की दोस्ती को नहीं समझ सकते। जय उससे कहता है कि वो अब समझ गया है और खेल को रोकने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है। बिरजू जय को लगातार मारता है। इधर रानी और वीर को देखकर कियारा चौंक जाती है। विक्रम उसे रोकता है और अपने पास बैठने के लिए कहता है। कियारा विक्रम से नारियल लेती है और रानी की तरफ फेंकती है, लेकिन वो गलती से वापस आकर उसके सिर पर ही लग जाता है, जिससे कियारा बेहोश हो जाती है। विक्रम कियारा से आंखें खोलने के लिए कहता है और वीर और रानी को बुलाता है। वीर विक्रम से बोलता है, कियारा स्विमिंग पूल के पास क्यों सो रही है। रानी उससे कहती है कि कियारा थक गई होगी। विक्रम सोचता है कि अब इन्हें समझा नहीं सकता और कियारा को उठाकर अंदर ले जाता है। वीर रानी से कहता है इधर कि वो खुद की देखभाल करना नहीं जानती, तो वो दूसरों की देखभाल कैसे कर सकती है। और उससे बोलता है कि वो कुछ मिनट पहले क्या कह रही थी। वो उसे चुटकी लेने के लिए कहती है। वो उसे चुटकी लेता है और उसे बोलता है कि वो उस बात को बताना चाहती थी कि सपना था या सच है, और वो अब उसके साथ है और ये सब उसकी खुशी के पल है। विक्रम कियारा का हाथ रगड़ता है और वीर की मदद लेने के लिए सोचता है, लेकिन कियारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे नींद में उसके साथ रहने को कहा। वो उसे वीर मानकर उससे बात करती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे नहीं छोड़ने के लिए कहती है। बाद में कियारा को होश आता है और विक्रम से वीर के बारे में पूछती है और गुंडों को कोसती है और बोलती है कि पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार किया या नहीं। उसे पता चलता है कि कियारा की याददाश्त वापस आ गई है और विक्रम जो है खुश होता है और वहां से चला जाता है। फिर वो याद करते हैं कि उसकी याददाश्त खोने के बाद क्या हुआ था। विक्रम वीर को जगाता है और फिर रानी को भी, और उन्हें बोलता है कियारा की याददाश्त वापस आ गई। वीर और रानी उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वीर कियारा को चेक करते हो, कियारा ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसको कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी और वीर की शादी के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर फिर से हर कोई हैरान हो जाता है। अगले दिन कियारा वीर को रानी से अलग करने का फैसला करती है कि याददाश्त आने के बाद भी अब वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। रानी कियारा को जूस देती, तभी कियारा जो है दवाइयाँ सारी कूड़ेदान में फेंक देती है। इधर डॉक्टर वीर को बोलता है कियारा की रिपोर्ट चेक करेगा। कियारा जो है रानी का सामान लाती है और रानी की तरफ फेंकती है और उसे और बिरजू को अपने गांव लौटने के लिए कहती है। रानी उसे बोलती है कि वो अपने गांव में रहकर रामाधीर के सपने को पूरा नहीं कर सकती। कियारा पिछली घटनाओं के बारे में बात करती है और रामाधीर की इंसल्ट करती है और वहां से चली जाती है। रानी को पता चलता है कि कियारा ने उसकी याददाश्त वापस पा ली, क्योंकि उसने रामाधीर का नाम लिया और वो सब चीज़ें उसको वापस याद है। लेकिन अब कियारा जो है नाटक कर रही है और वीर को जो रानी है सच बताने का फैसला करती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।